जय जय राम, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 2023 जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे हर साल तो जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया ही जाता है, ठीक इस बार भी जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि आखिर जन्माष्टमी के दिन वे कौन सी 4 राशियां हैं जो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, और उन 4 राशियों का भाग इस दिन से बिल्कुल ही उदय होने वाला है। वे 4 लकी राशियां, वे 4 मेहरबान राशियां कौन है जो भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है। आज के इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा, वे 4 राशियां कौन है। लेकिन इस बार की जन्माष्टमी मनाई कब जाएगी? वैसे जन्माष्टमी के बारे में देखा जाए तो ऐसा माना जाता है किस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में कहा जाता है कि भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के समय में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में, बालक रूप में अवतरित हुआ था जन कल्याण के लिए। और ठीक उसी तरीके से हर साल भाद्रपद के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र को रात के समय में ये जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इस बार की जन्माष्टमी जो है 6 और 7 सितंबर को मनाई जाएगी। लेकिन व्रत किस दिन करना है तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि व्रत का जो शुभारंभ रहेगा 6 सितंबर को ही करना है, क्योंकि जन्माष्टमी शाम 3:39 तक, लगभग जो 3:30 बजे तक वो सप्तमी तिथि है। लेकिन अष्टमी तिथि की शुरुआत हमारा 6 सितंबर को 3:39 को दोपहर से हो रही है। तो इस वजह से 6 सितंबर के दिन ही अष्टमी तिथि लग रही, तो आप इसका जन्माष्टमी का व्रत जो 6 सितंबर को ही रखना है। और अष्टमी तिथि अगले दिन 4:14 तक शाम तक रहेगी। रात्रि के समय में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का जो तैयारी किया जाएगा, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का विधि विधान से पूजा किया जाएगा। और रोहिणी नक्षत्र जो है 6 सितंबर को ही सुबह 9:20 पर लग रही है। और अगले दिन 7 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 10:25 तक रहेगी। इस वजह से रात्रि का समय यदि देखा जाए तो रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी रहेगी, अष्टमी तिथि भी रहेगी और रात्रि भी रहेगी। तो इस वजह से भगवान कृष्ण का जन्म जो है रात्रि के समय में ही बहुत ही अच्छा से मनाया जाएगा। और 12:02 से लेकर के 12:48 तक ये शुभ समय बना है 7 सितंबर को रात्रि के समय में ही, क्योंकि 12 से जैसे बजेगा तो हमारा 7 अगला दिन में आ जाता है। तो 7 सितंबर को ही ये जन्माष्टमी का जो है त्यौहार मनाया जाएगा 12 बजे के टाइम में। अब रही बात आखिर पारण कब करना है, तो पारण यदि आप चाहें तो जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना लेते हैं तो उसके तुरंत बाद कर ले, या शुभ समय यदि देखा जाए तो 6:19 पर 7 सितंबर के दिन बना हुआ है, या आप रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद भी आप जो अपना उपवास को तोड़ सकते हैं, अर्थात अपना पारण कर सकते हैं। लेकिन अब हम ज़्यादा समय आपका व्यतीत नहीं करना चाहते हो, अब मैं सीधे टॉपिक पर आते हो। आखिर वे कौन सी 4 राशियाँ हैं जिनके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा मेहरबान है। इस दिन जो है आखिर वे कौन से 4 खुशहाली राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान कृष्ण की राधे राधे होने वाली है। उनके बाद बिल्कुल ही अब समस्याएं थी, बिल्कुल ही छुटकारा हो जाएगा, हर प्रकार के समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आखिर वे कौन से 4 खुशहाल राशियां हैं? पहला नंबर की बात करूं तो भगवान कृष्ण को जब सबसे प्रिय राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के ऊपर भगवान कृष्ण की बहुत ही विशेष कृपा होगी। इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही प्रिय राशि है। और इनकी जो कार्य में अब तक जो बाधाएं हो रही थी, कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रहा था, अब हर कार्य में सफलता मिलेगी। चाहे वह विवाह संबंधी हो, चाहे वह नौकरी संबंधी हो, चाहे व्यापार संबंधी हो, चाहे कोई भी संबंधी हो, अगर उनका कार्य आज तक नहीं बना था तो बस इस बार की जन्माष्टमी से उनके सभी जो बिगड़े काम बन जाएंगे और उनके जीवन में सफलता ही सफलता अब आएगी, भर सके यदि भगवान कृष्ण का सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उनके उपासक होते हैं। तो दूसरा जो खुशहाल राशि है, इन राशियों में जो भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय राशि है वह है कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि के जातकों के ऊपर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा बनी है इस बार की जन्माष्टमी के दिन। और जन्माष्टमी के दिन जो है इन सभी जातकों को चाहिए कि भगवान कृष्ण का सच्चे दिल से डोल बैठाएं, उनका भजन कीर्तन करें, उपासना करें, जो कुछ भी जितना सेवा हो सके आप यदि सेवा करते हैं तो मेवा जरूर ही मिलेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण की विशेष कृपा आपके ऊपर है। आज तक आपका कोई भी कार्य हो जो नहीं बन रहा था वह सब कुछ अब बनना शुरू हो जाएगा।
आपको संतान सुख भी मिलेगा, धन संबंधी समस्याएं जो थी, कर्ज में डूबे हुए थे वो भी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। नौकरी के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे और नौकरी नहीं मिल पा रहे थे, सैलरी वृद्धि चाहते थे, हर प्रकार के काम में आपको सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण का सच्चे दिल से आप उपासना करिए, उनका व्रत करिए। तीसरी जो खुशहाल राशि जो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय राशि है तो वह है सिंह राशि। सिंह राशि भी एक उन राशियों में से प्रिय है जो भगवान कृष्ण को प्रिय है। तो सिंह राशि के ऊपर भी भगवान कृष्ण की बहुत ही विशेष कृपा होने वाली है। सिंह राशि वाले बहुत ही निर्भीक होते हैं और शेर की तरह दहाड़ करके काम करते हैं, लेकिन वे काम करने में पीछे नहीं हटते, बिल्कुल ही निडर होते हैं। लेकिन उनका काम इस वजह से बिगड़ जाता है क्योंकि वो भगवान पर आस्था नहीं करते। अगर वे इस जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सच्चे दिल से उपासना कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, उनके कीर्तन भजन में साथ दे देते हैं, तो भगवान कृष्ण की भी दिया दृष्टि उनके साथ में चल पड़ेगी। जो अभी तक कार्य नहीं हो रहे थे वह कार्य में उनकी सफलता अवश्य ही मिलेगी। चाहे उनका विदेश जाने का सफलता हो, चाहे शैक्षिक समता हो, चाहे कोर्ट कचहरी में कोई ऐसा बातचीत चल रहा हो, चाहे नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो, चाहे मकान संबंधी हो, चाहे संतान सुख हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, अगर आज तक वे जूझ रहे थे, अगर भगवान कृष्ण के सच्चे दिल से भक्ति कर लेते, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन सच्चे दिल से व्रत कर लेते, उपासना कर लेते, कीर्तन भजन कर लेते, तो सारे के सारे काम उनके अब बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण के नज़रों में यह जो राशि वाले लोग हैं बहुत ही प्रिय लोग हैं। चौथा जो लास्ट और सबसे भाग्यशाली राशि है जो भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय राशि है वह है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वाले तो विशेष कृपा है। भगवान कृष्ण का तो नज़र इन्हीं लोगों पर लगी रहती है। भगवान कृष्ण के ये लोग बहुत ही सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण के उपासक भी होते हैं। कभी कभी इनकी आस्था डगमगा जाती है दूसरे लोगों के भरम में आकर के, इस वजह से अपना आस्था न डगमगाए, भगवान कृष्ण के सच्चे दिल से उपासना करें, व्रत करें, उनका सभी प्रकार के काम बनेंगे। जो आज तक काम नहीं हो पा रहे थे, नया घर बनाने का सोच रहे थे, नया गाड़ी लेने का सोच रहे थे, कोई भी आप काम करते, नया व्यापार शुरू करते, तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण की विशेष कृपा आपके ऊपर है। तो ये 4 राशियाँ रही जो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा इन 4 राशियों के ऊपर। इस वजह से 4 राशियाँ आप तो बिल्कुल लकी ही लकी है, लेकिन आप अपना कर्म करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि कर्म में ही प्रधानता है। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि कर्म का फल तो देना ही पड़ेगा। आप तो कर्म तो करिए, फल देने वाला मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप अपना कर्म करिए, फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, अब ये 4 राशियों के लोग कम मेहनत करेंगे तो भी उनको सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उनके साथ साथ में, भगवान कृष्ण जो बिल्कुल ही मेहरबान है आप लोगों पर, तो आप लोग बहुत ही लकी हैं। इस वजह से 4 राशियाँ बहुत ही लकी और बहुत मेहरबान है इस जन्माष्टमी के दिन से।